हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल लॉ ऑफिशियल। इस वीडियो में हम समझेंगे टर्म कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और कहाँ पे ये डिफाइन किया गया है वर्ड कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में प्रशांत भूषण के ऊपर जस्टिस अरुण मिश्रा ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुमोटो इनिशिएट किया है, क्या वो एक वैलिड है, क्या उसके जुडिशरी के पास इतना पावर है कि किसी भी चीज़ को कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के एम्बिट में ला सकती है, या फिर समझेंगे कि क्या किसी भी जज को और समझेंगे कि क्या किसी भी जज के ऊपर आज तक कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की केस को इनिशिएट किया गया है, स्टार्ट किया गया है या नहीं। बट बिफोर दैट हम एक लीगल मैगजीम समझ लेते हैं। एब्सोल्यूटिया सेंटेंसिया एक्सपोजेटरी नॉन इंडाइजेट मीन द थिंग व्हिच आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नॉट नीड टू बी एक्सप्लेन। ऐसे जो प्लेन लैंग्वेज जो खुद में ही मीनिंग को डिक्टेट कर दें या बता दें, उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो समझ लेते हैं कि अब ये वर्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यूज़ में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएट कर दिया है प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट प्रशांत भूषण एंड ट्विटर इंडिया के अगेंस्ट में। अब प्रशांत भूषण का ट्वीट क्या था जिसके अगेंस्ट पे जस्टिस अरुण मिश्रा ने एक नोटिस प्रपोज किया था प्रशांत भूषण को कि क्यों ना उनके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस को इनिशिएट कर दिया जाए। उनका ट्वीट था कि CGI राइट्स ऑफ 50 लाख मोटरसाइकिल्स बिलोंगिंग टू अ BJP लीडर एट राजभवन नगर विदाउट ए मास्क और हेलमेट एट द टाइम व्हेन ही कीप्स सुप्रीम कोर्ट इन द लॉकडाउन मोड एंड denying citizens their fundamental right to access justice. As such, अगर हम इस पूरे ट्वीट को कंटेम्पलेट करें, आर्टिकुलेट करें, तो एज सच नहीं लगता है कि कोई इस ट्वीट के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनिशिएट करना चाहिए। बट बिकॉज ये जुडिशरी ने इनिशिएट किया, तो एज इंडिविजुअल ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, जजमेंट नहीं। देखिए, हम लीडर केसेस में भी समझेंगे कि फेयर क्रिटिज्म, कमेंट मेड इन अ बोनाफाइड मैनर, और आगे हम वीडियो में भी समझेंगे कि कमेंट made in a bona fide manner and fair and reasonable cannot be the ground for initiating the contempt of the court. अब समझ लेते हैं प्रशांत भूषण है कौन। बाय प्रोफेशन ही इज ए लॉयर, पॉलिटिशियन, और आप सबको याद होगा अन्ना हजारे ने एक कैंपेन लॉन्च किया था टू इम्प्लीमेंट जन लोकपाल बिल एंड ही वॉज अमंग देम एज अ कैंपेनर। अब मीनिंग क्या है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट? देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब आपके अगेंस्ट में या किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में कोर्ट इनिशिएट कर सकती है। फॉर एग्जांपल आप कोर्ट रूम में चिल्ला रहे हैं, या फिर आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, या डिग्निटी को हर्ट कर रहे हैं, उस केस में कोर्ट आपके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनिशिएट करती है। या फिर ऐसे एरिया में आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, जहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं, या कोर्ट रूम्स जहाँ जज बैठते हैं वहाँ पे आप फ़ोटोज़ खींच रहे हैं या वीडियोज़ बना रहे हैं, देन इन दैट केस कोर्ट कैन इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट अगेंस्ट एनी पर्सन। या आप स्लैंग लैंग्वेजेस का यूज़ कर रहे हैं किसी भी लर्नेड लॉयर से बात करने के लिए, या फिर जजेस से बात करने के लिए आप अगर कुछ स्लैंग्स यूज़ कर रहे हैं, देन दैट may be the case for which the court can initiate contempt of the court. या फिर halting and define the court procedure, या फिर ऑर्डर। मान लीजिए पर्सन ए को कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि पर्सन ए को विद इन द 20 डेज कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। इन दैट केस अगर पर्सन ये कोर्ट में नहीं प्रेजेंट हो पाता है किसी भी रीजन की वजह से, या एब्सेंट हो जाता है, इन दैट केस ऑल्सो कोर्ट में इनिशिएट द केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। इसके अलावा बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, ग्राउंड्स हो सकते हैं जिन पे कोर्ट आपके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस को इनिशिएट कर सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, बट एज सच एक्सप्रेशन कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ना ही ये यूज किया गया है। रिगार्डिंग दिस हमारे इंडिया में एक अलग इंस्टीट्यूट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। यहाँ पर डिफाइन किया गया है कंटेम्प्ट रिफर टू एन ऑफेंस शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। मतलब आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कोर्ट के आदेश का या बात का तौहीन करना। समझ लेते हैं कि एक्सेप्शन क्या है। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट
बोल भी दिया है जो कि क्रिटिसाइज करता है जुडिशियल एक्टिविटीज़ को, तो क्या कोर्ट उस केस में भी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के केस को इनिशिएट कर सकती है। सो अगर कोई आपने इनोसेंट पब्लिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन किया है किसी भी मैटर पे, वो भी जुडिशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, इन दैट केस अगर कोई आपका जो पब्लिकेशन है, मान लीजिए आपने बुक लिखा या पैम्पलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग द पब्लिक, फेयरली क्रिटिसाइज करता है जुडिशियल एक्टिविटीज़ को, देन इन दैट केस कोर्ट में नॉट इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। या फिर कोई पर्सन फेयर एंड रीजनेबल क्रिटिसिज्म करता है जुडिशियल एक्ट का, देन द कोर्ट में आर कैन नॉट इनिशिएट द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। फेयर एंड रीजनेबल क्रिटिसिज्म, मान लीजिए अक्सर हम सुनते आते हैं कि जो कोर्ट होती हैं वो जस्टिस में डिले करती हैं, सो एक फेयर है और रीजनेबल है, इन दैट केस कोर्ट कैन नॉट इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। या फिर कोई पर्सन है जो बोनाफाइड मैनर में एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी पे कमेंट करता है, या फिर जनरली पेपर्स में पढ़ते हैं रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्किंग ऑफ द जुडिशरी, जहाँ पे जो राइटर्स होते हैं वो काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं एंड वर्किंग ऑफ द जुडिशरी। सो इन दैट केस अगर वो सारे कमेंट्स और जो आर्टिकल हैं रीजनेबल हैं और फेयरली किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, तो कोर्ट आपके अगेंस्ट में या उस पर्सन के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं। अब देखिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने इन रे अरुंधति रॉय केस में कहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फेयर क्रिटिसिज्म ऑन द कंडक्ट ऑफ a judge and or the institution of the judiciary and its functions may not amount to contempt if it is made in a good faith and public interest। बट अगर हम प्रशांत भूषण के ट्वीट को देखें तो इस केस के हेल्प से वो एक्विट हो सकते हैं या फिर रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि उनका कमेंट एज सच आई डोंट थिंक कि एक मेलाफाइड इंटेंशन के साथ किया गया होगा। अगर हम उस ट्वीट को भी देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आई थिंक दैट ट्वीट इज इन अ बोनाफाइड मैनर एंड इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ की ज़रूरत क्या है? देखिए हम जानते हैं हमारे जो 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, हम काफ़ी हद तक मानते भी हैं और कहते भी हैं कि जो हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी है उसमें अक्सर कुछ ऐसे नेता होते हैं जो काफ़ी करप्ट होते हैं। हम देखते भी हैं, जानते भी हैं कि वो करप्ट हैं, बट ओपनली बोल नहीं सकते क्योंकि ऐसा हमारे पास एविडेंस नहीं होता है, या एविडेंस होता भी है तो बाय ब्राइबरी उन एविडेंस को अल्टर कर दिया जाता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है। सो द पर्पज ऑफ द लॉ कंटेम्प्ट जुरिडिक्शन इज टू अपहोल्ड द मैजेस्टी एंड डिग्निटी ऑफ द जुडिशरी। कंटेम्प्ट पावर हेल्प द जजेस टू डू देयर ड्यूटीज ऑफ डिसाइडिंग केस विदाउट फेवर अफेक्शन और इल विल। देखिए जो एक्ट है हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1972, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट डिफाइन किया गया है विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट जो कि कोर्ट के द्वारा पास किया गया हो, या डिक्री, या फिर कोर्ट के द्वारा दिए गए डायरेक्शन को या ऑर्डर को या फिर रिट को। इसके साथ ही साथ अगर आप ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग करते हैं, इन दैट केस आल्सो कोर्ट कैन इनिशिएट द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट अगेंस्ट सच अ पर्सन। ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग मतलब कि आप कोर्ट को कोई वचन देते हैं या जैसे एफिडेविट लगाते हैं, वो एफिडेविट फॉल्स है, देन दिस में बी द ग्राउंड फॉर विच द कोर्ट में इनिशिएट द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में सबसे ज़रूरी होता है कि पर्टिकुलर चीज़ पब्लिकेशन में होना। पब्लिकेशन में होना मतलब कि वो आइदर स्पोकन हो, रिटन हो, या फिर जैसे मीम्स आते हैं हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे। अगर कोई ऐसा है जो नॉट फेयरली क्रिटिसाइज करता है या फिर हल्टर करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, देन इन दैट केस अगेंस्ट दैट पर्सन क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। जैसे स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट बाय द लोअरिंग इट अथॉरिटी। स्कैंडलाइजिंग मीन presenting a false evidence या फिर false proof to lower the authority of the court, then this may be the ground upon which the court may initiate the contempt of the court against that person। या फिर interference in the due course of the judicial proceedings, या फिर an obstruction in the administration of justice। ये भी एक ग्राउंड हो सकता है जिस पर कोर्ट इनिशिएट कर सकती है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। बट
कुछ एसेंशियल हैं जिन्हें कोर्ट को भी ध्यान रखना होता है कि कब कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। अगर सिविल कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है तो वहाँ पे ज़रूरी है विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द एनी जजमेंट, प्रोसीडिंग्स, डिक्री, डायरेक्शन। या फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि पब्लिकेशन होना, मतलब कि पब्लिक के बीच में जाना उस चीज़ का, जैसे कोई भी स्पोकन वर्ड्स हुआ या फिर रिटन मैसेज हुआ, जैसे पैम्पलेट में लिख देना या फिर बुक में लिख देना, ये सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं, या बाय वर्ड, बाय साइन या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल जो GIF होते हैं या फिर मीम्स होते हैं, उनके थ्रू अगर कोई लॉ जुडिशरी के प्रोसीडिंग्स को हल्डर करता है या ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इन दैट केस कोर्ट में इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एज पर द एसेंशियल्स ऑफ द COC। और इतना ये सारी चीज़ें, ये दो पॉइंट्स हो गए, ये तो पब्लिक के ऊपर होता है या पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर ये बर्डन होता है। बट कोर्ट के ऊपर भी बर्डन होता है कि कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है वो एक वैलिड ऑर्डर हो, साथ ही साथ इस ऑर्डर का रिस्पोंडेंट को नॉलेज में होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग हम ये केस में देखेंगे कि इस केस में होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती है रिस्पोंडेंट को कि वो पर्टिकुलर पिटिशनर का जो प्रमोशन है वो रिस्टोर करे टू फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट इन द सर्विस। बट जो रिस्पोंडेंट होता है वो रिस्टोर तो कर देता है पिटिशनर के प्रमोशन को, बट जो मॉनिटरी बेनिफिट्स होती हैं उस पीरियड की वो रिस्पोंडेंट को नहीं दे, रिस्पोंडेंट पिटिशनर को नहीं देता है। फॉर दिस जो पिटिशनर होता है वो फाइल करता है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट होता है वो प्ली लेता है कि एविडेंस में या जो कोर्ट ने जो जजमेंट इशू किया था उस जजमेंट में ये मेंशन ही नहीं किया गया था या ऑर्डर में मेंशन ही नहीं किया गया था कि यहाँ पे मॉनिटरी बेनिफिट भी देना होगा पिटिशनर। इन दैट केस जो रिस्पोंडेंट होता है उस पर कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट नहीं चलता है। सो कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया हो वो एम्बिगुअस नेचर का ना हो, एक वैलिड हो, साथ ही साथ में उस जो ऑर्डर हो वो एक उस ऑर्डर का नॉलेज होना चाहिए रिस्पोंडेंट को। अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि किसी भी पर्सन को या इंस्टीट्यूशन को पनिश कर सकती है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, जिसमें पहला है वो कोर्ट उस पर्सन को या इंस्टीट्यूशन को 6 मंथ का इम्प्रिजमेंट दे सकती है या फिर फाइन भी फाइन दे सकती है ₹2000 का, या इन पर्टिकुलर केस वो दोनों भी कर सकती है, जहां पे आपको 6 मंथ का इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है एज वेल एज ₹2000 फाइन भी सबमिट करना पड़ सकता है। अब देख लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे बताया गया है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है रिगार्डिंग दी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। देखिए आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को पावर ग्रांट करता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के लिए पनिश कर सकता है। इवन जो सुप्रीम कोर्ट है अगर खुद कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट करता है तो वो खुद को भी पनिश कर सकता है। दिस हैज बीन डिफाइंड इन आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में एक इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सकता है फॉर इट्स कंटेम्प्ट। और आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो किसी भी पर्सन को या फिर हाई कोर्ट को इटसेल्फ खुद को, अगर खुद कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट करती है तो वो खुद को भी पनिश कर सकता है। आर्टिकल 215 का एग्जाम्पल है वो है करनान केस, जिसमें 20 जजेस को एक्यूज करते हैं फॉर टेकिंग द करप्शन, और इसके साथ ही साथ वो PM मोदी को लेटर भी लिखते हैं कि ये पर्टिकुलर जज करप्ट हैं, बट ही फेल्स टू प्रोवाइड एनी एविडेंस अगेंस्ट देम, और उनके अगेंस्ट फिर इशू किया जाता है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, जिसके तहत उनको 6 मंथ की जेल हो जाती है। अब समझ लेते हैं कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। हाँ, ये पावर तो प्रोवाइड करता है कोर्ट को कि किसी भी पर्सन को पनिश कर सकता है फॉर मेकिंग एनी स्टेटमेंट या फिर हैम्परिंग या हाल्टिंग द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। बट ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट किस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से कोलाइड करता है या फिर कोलैप्स करता है, वो है आर्टिकल 19(1)(a) से। देखिए आर्टिकल 19(1)(a) हमको प्रोवाइड करता है
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू ऑल सिटीजन। अब देखिए, कोर्ट के पास यहाँ पे तो एक आर्बिट्रेरली पावर हो सकती है कि वो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट प्रोसीड कर सकता है अपॉन एनी ग्राउंड। सो जो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है वो हमारे जो आर्टिकल 19A से काफ़ी कोलाइड करता है